हेलो बच्चों, टुडे we start an important topic, that is the rearrangement of carbocation. Myself is Vipin Agrawal, Dean of Medical BMC Medical Division. Please like and share of this video and subscribe the channel. तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। लास्ट तक आपको ये देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम मैकेनिज्म्स के इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस हैं, और कार्बोकैटायन को जब तक आप रीअरेंज नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर सही नहीं आएगा, और ये तब तक रीअरेंज होगा जब तक इसे स्टेबिलिटी मिलती जाएगी। अब मैं यहां पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और ये सब नहीं बताने जा रहा हूं, मैं सीधे स्टार्ट कर रहा हूं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। सारे ऑर्डर वगैरह आपको पता होने चाहिए कि क्या स्टेबिलिटी के ऑर्डर हैं, किस तरीके से होता है। मैं सीधे शुरू कर रहा हूं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेते हैं, हर टाइप का एग्जाम्पल इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। जितने भी आपके केमिस्ट्री में जो आपका एनसीईआरटी लेवल पर और जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे यहां पर रीअरेंजमेंट में यहां पर लूंगा। तो इसमें पहले हम शुरुआत कर रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल, और उसे समझते हुए चलते हैं। राइट, तो इसमें सबसे पहला एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए CH3CH, CH3, CH2, CH2 प्लस होता। दिस इज द 1 डिग्री कार्बोकैटायन। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर ये बना तो इसे हमें कैसे रीअरेंज करना है। आपको ये देखना है कि ये प्लस चार्ज पास वाले कार्बन पे अगर हम शिफ्ट कर दें, पास वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दें, तो क्या इसे स्टेबिलिटी मिल रही है? क्या इसे स्टेबिलिटी मिल रही है? तो यस, अगर हम यहां से यहां पर लेके आते हैं प्लस चार्ज को तो इसे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन में। 2 डिग्री कार्बोकैटायन में तो ये बिल्कुल शिफ्ट कर देंगे। यहां से आपने इसको यहां पर लेके आए, यहां से क्या जाएगा, यहां से क्या जाएगा? एक्चुअल में H माइनस शिफ्ट होता है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है। H माइनस शिफ्ट होता है, और H माइनस को हम लोग हाइड्राइड आयन बोलते हैं। और ये हमेशा 1 नंबर 2 नंबर, हमेशा ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। और आप देखिए यहां पर आ गया CH3, CH, CH3, CH plus and CH3. This is the 2 degree कार्बोकैटायन and it is more stable than this one. इसीलिए ये रीअरेंजमेंट हुआ। ये तब तक होना है जब तक आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, केवल पास वाले कार्बन पे ही आप शिफ्ट करके देख सकते हैं। ये नहीं कि आप सीधे कुदा के पहुंच गए 3 डिग्री पर, वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। केवल पास वाले कार्बन पे आप शिफ्ट करके देखिए, अगर उसे स्टेबिलिटी मिल रही है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, वहीं रुक जाएगी रिएक्शन। और एक्चुअल में कार्बोकैटायन की 2 मेन रिएक्शन होती हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल एंड बेस 2 काम करते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल होगा Nu माइनस होगा, वो भी हम एक किसी वीडियो में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा, और बेसिक अगर होगा, बेस होगा, तो वो एलिमिनेशन करेगा। न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो यहां लग जाएगा, और अगर बेस होगा, सपोज करिए सबसे ज्यादा स्टेबल बन गया, तो अगर ये बेस होगा तो ये H प्लस आयन को निकाल देगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 2 कैटेगरी की रिएक्शन, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। लेकिन यहां अभी हम किसी रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन कैसे रीअरेंज हो रहा है और कैसे ये स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ
लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां से अगर मैं इसको यहां पर शिफ्ट कर दूं तो क्या इसे स्टेबिलिटी मिल रही है? तो आंसर है यस, यहां भी मिल रही है। और ये प्लस चार्ज आपका इधर आ गया और यहां से क्या जाना है? हाइड्राइड आयन। दिस इज आल्सो द 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और इसमें आपका बन गया CH3C, CH3 प्लस CH2 CH3। दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इससे और ज्यादा स्टेबल नहीं बन सकता, इससे और ज्यादा स्टेबल नहीं बन सकता। अगर मैं इसको यहां ले जाता हूं तो ये फिर से प्राइमरी हो जाएगा, ये फिर से प्राइमरी हो जाएगा। तो हम वो काम नहीं करने जा रहे हैं जहां पर उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाए। तो यही हमारा लास्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा और इसी से आगे की रिएक्शन हम प्रोसीड करेंगे, आगे की रिएक्शन इसी से प्रोसीड होगी। राइट बेटा, ये पहला एग्जाम्पल था जो मैंने आपको रीअरेंजमेंट किया। ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में आते जाएंगे, ये सारे रीअरेंजमेंट आते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में। नाउ मूव टू द सेकेंड अगर हम लेते हैं तो यहां पर देखिए एक और लिखता हूं मैं, CH3CH, CH3 बिल्कुल इसी तरीके का है, CH2 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 प्लस। मैंने इसमें एक कार्बन इंक्रीज कर दिया, देन व्हाट हैपेंस? देखिए क्या होगा, क्या होगा, क्या यहां पर भी टर्शरी बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज को हमें समझना है। ये हमें पता है कि ये 1 डिग्री है, बिल्कुल है। अब अगर मैं इसको यहां से यहां पर शिफ्ट कर रहा हूं तो बिल्कुल स्टेबिलिटी मिल रही है और ये यहां से यहां पर इट बिकम्स द 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां से इसको जगह को खाली कर, अब इसमें देखिए कि यहां पर दिस इज आल्सो द 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट और इसमें बन गया CH3CH, CH3 CH2 CH प्लस एंड CH3। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप देखिए कि अगर मैं इसको यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं क्या? क्या यहां पर शिफ्टिंग पॉसिबल है? तो देखना पड़ेगा बेटा। यहां पर ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और हम अभी ऐसे नहीं बता सकते, बोथ आर 2 डिग्री। और अगर दोनों 2 डिग्री हैं तो हमारे पास तरीका क्या है इसको स्टेबिलिटी को फाइंड करने का? वो तरीका है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड। एक्चुअली ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज द अनसैचुरेटेड कार्बन। इससे अटैच सैचुरेटेड कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड होंगे। अब जरा इसमें हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड अगर हम काउंट करें, इसमें अगर हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड काउंट करें तो आप देखिए इधर 2 इधर 3, इट हैज 5 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड। अब हम करके देख लेते हैं, इसको यहां पर ले गए और इसको यहां पर ले गए तो ये आपका बन गया CH3CH, CH3 CH प्लस CH2 CH3, CH2 CH3। अब इसको जरा आप काउंट करिए, इसको काउंट करिए। यहां पर दिस इज द अनसैचुरेटेड कार्बन, इस पर 1 और इस पर 2। इट हैज ओनली 3 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड, कैटेगरी ऑफ 2 डिग्री। तो ये तो इससे लेस स्टेबल हो गया, ये तो इससे लेस स्टेबल हो गया, तो ये काम नहीं होगा, ये आगे शिफ्ट नहीं होगा और इसी से आगे का आंसर देना होगा। आइदर इट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। देखना पड़ेगा हम न्यूक्लियोफाइल का यूज कर रहे हैं या बेस का यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल है या बेस है।
तो ये आपको ये देखना पड़ेगा, इसलिए आपको यहीं रुकना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो यहां पर अटैच कर दीजिए, और अगर बेस है तो H इधर से निकालेंगे, इधर से नहीं। तो इसमें एक रूल से गवर्न होता है, दैट इज द सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है एक लाइन में? पुअर बिकम्स पोरर, गरीब और गरीब हो जाएगा। जहां पर भी दो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहीं से इलिमिनेशन होगा। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, ये तो मैंने एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, यहां केवल रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये दो रीअरेंजमेंट हमने देख लिए। एक में ये शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, ये टर्शरी तक नहीं पहुंच पाएगा। आप ऐसे जंप करा के टर्शरी नहीं बना सकते, पहले आपको पास वाले कार्बन पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और अगर उसे स्टेबिलिटी मिल रही है तभी शिफ्ट होगा, अदरवाइज शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। नाउ वी मूव टू द थर्ड केस। थर्ड केस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं और देखते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर भी करते रहिए। ये सारे केसेज आपको काम में आने वाले हैं, डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म्स में ये काम में आएंगे। थर्ड केस है CH3 CH3 CH3, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। यहां पर CH2 प्लस है, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल कार्बोकैटायन। नियोपेंटेन होता है, यहां पर भी CH3 होता है, तो नियोपेंटेन। दिस इज द 1 डिग्री कार्बोकैटायन। हम यहां पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन देखते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां से यहां पर अगर शिफ्ट हो तो यहां से शिफ्ट होने के लिए तो H तो है ही नहीं, हाइड्राइड आयन तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। अगर हाइड्राइड आयन नहीं है तो मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल से बड़ा ग्रुप शिफ्ट नहीं होगा, यह ध्यान रखना है। अगर मिथाइल ग्रुप है, हाइड्राइड आयन नहीं है, तो यह भी आपका शिफ्ट हो सकता है। तो इसमें आप देखिए कि ये प्लस चार्ज अगर हम यहां पर लाए, और मिथाइल ग्रुप भी यहां CH3 माइनस की फॉर्म में शिफ्ट होगा बेटा, तो ये आपका दिस इज द 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। और जब ये शिफ्ट होगा तो आप देखिए CH3C, ये टर्शी कार्बोकैटायन बन गया, CH2 CH3, और इस पे आ गया प्लस चार्ज। ये दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकैटायन एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल वन। इससे और ज्यादा स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलने जा रही है, इससे और ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलने जा रही है। तो ये हमने 3 केसेस देखे जहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट थी। एक जगह हमने देखा कि वो आगे शिफ्ट हो ही नहीं पा रहा था, दोनों 2 डिग्री थे, और दोनों की स्टेबिलिटी निकालने में हमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड को काउंट करना पड़ा। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो वहां आगे शिफ्टिंग नहीं हुई। ये एक हमने और अलग टाइप का केस देखा जहां पर मिथाइल शिफ्ट थी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट थी, और उसमें स्टेबिलिटी इसकी आ गई। एक और डिफरेंट टाइप का केस देखते हैं, 4th नंबर का केस है। मान लीजिए आपके पास CH3O, CH2, CH2, CH2 प्लस, ये आ जाए, राइट। दिस इज द 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इसे मुझे रीअरेंज करना है, बिल्कुल हो जाएगा। इसको अगर मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं, मान लीजिए, तो ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल शिफ्ट होगा क्योंकि इसे स्टेबिलिटी मिल गई। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और ये आपका बन गया CH3O, CH2, CH प्लस, 5 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड हैं,
दिस इज 2 डिग्री एंड इट हैज 5 SC बॉन्ड। 5 SC बॉन्ड मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ये आपका अनसैचुरेटेड कार्बन, इससे अटैच 2 and 3। अब देखिए जरा इसको ध्यान से यहां पर शिफ्ट होगा या नहीं होगा, यहां से यहां पर शिफ्ट होगा या नहीं होगा। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड तो कम हो गए, और ये माइनस आई इफेक्ट है OCH3 का। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। करके देख लेते हैं इसको। अगर मैंने मान लीजिए यहां पर शिफ्ट कर दिया, यहां पर कर दिया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ये भी हो गई, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ये भी हो गई, और ये बन गया CH3OCH प्लस CH2CH3। एक इंस्टेंट में देखने पर लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड 2 रह गए, और ये माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये शिफ्ट हो जाएगा, एक्चुअल में ये शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग क्या मिस कर रहे हैं यहां पर, क्या मिस कर रहे हैं, और ये अक्सर मिस हो जाता है। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। एक्चुअल में अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के पास वाले एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहां पर आप देखिए ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस स्टेबलाइज जो कि जनरली आपको नहीं गिवन होते हैं, लेकिन आपको बड़े ध्यान से देखना है। कहीं ऑक्सीजन एटम या कहीं नाइट्रोजन एटम, ऐसा तो कोई एटम नहीं आ गया जिस पर लोन पेयर है, तो उससे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। और ये 2 डिग्री की बात नहीं है, ये हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये किसी टर्शी कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल है। ध्यान रखिएगा, ये टर्शी कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल है। अगर ऐसा कोई कार्बोकैटायन आ गया जहां कार्बन पे प्लस चार्ज है, उसके पास वाले एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी स्टेबिलिटी टर्शी से भी ज्यादा हो जाती है, टर्शी कार्बोकैटायन से भी ज्यादा हो जाती है। तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी। मान लीजिए कहीं मुझे न्यूक्लियोफाइल Br- लगाना था, कई ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार ये कंपाउंड दे दिया, यहां पर कुछ हटा के लगाना था Br, तो यहां पर भी लगा सकते थे, यहां पर लगा सकते थे, एक ऑप्शन में यहां पर Br लगा के दे दिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब यहां पर Br- लग जाएगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैच हो जाएगा, तो वो हाईली स्टेबल हो जाएगा। ये एक डिफरेंट टाइप का केस आ गया। ये सारे केसेज आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेज आते जाएंगे, और इस तरीके से हम चलते जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट। अब इसमें कुछ और केसेज लेते हैं। अभी तक हमने साइकिल वाले नहीं लिए, अब साइक्लिक वाले केसेज में कैसे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं।